हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हेती जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, वहाँ पर हमको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मानवीय संकट कोई एक कारण की वजह से नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये कंट्री इस वक्त क्राइसिस में है। और इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने ये अपील की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मल्टीनेशनल रैपिड एक्शन फोर्स के तहत यहाँ पर कार्रवाई करे ताकि हेती पुलिस को सहायता मिल सके, ताकि वो गैंग वॉर को रोक सकें और जो यहाँ पर हज़ारों लोगों की जान जा रही है उसको बचा सकें। साथ ही यहाँ पर इस वक्त हम देखते हैं कि हेती के अंदर कोरेला यानी कि हैजा महामारी भी देखने को मिलती है और साथ में यहाँ पर भूखमरी जैसे हालात हो चुके हैं इस देश के अंदर। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हेती की ये कंडीशन कैसे हुई, इसको भी आज हम समझेंगे। और यहाँ पर हम हेती जो एक छोटी सी कंट्री है, इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी समझेंगे। आइए सबसे पहले हम हेती के बारे में कुछ जानते हैं। ये देश हमको हिस्पैनियोला आइलैंड में देखने को मिलता है जो कि कैरेबियन सी में है। हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो कंट्री हैं, एक है हेती और दूसरी है डोमिनिकन रिपब्लिक। हेती का कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई करी और इंडिपेंडेंस हासिल की। फ्रेंड्स, हेती दूसरी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी फ्रांस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ लड़कर 1804 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैरेबियन सी अटलांटिक ओशियन के अंदर आता है और यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को और कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है विंडवर्ड पैसेज। और फ्रेंड्स, विंडवर्ड पैसेज ही है जो हेती और क्यूबा के बीच में लाया करता है। क्यूबा हेती के वेस्ट तरफ है। हेती के ईस्ट में डोमिनिकन रिपब्लिक है जो कि हिस्पैनियोला आइलैंड पर ही है। और हेती के साउथ वेस्ट में हम देखते हैं कि जमैकन आइलैंड्स हैं। फ्रेंड्स, हेती एक छोटी सी कंट्री है जिसकी कुल जनसंख्या मानी जाती है कि लगभग 12 करोड़ के आसपास है। कैरेबियन सी में अगर देखा जाए तो हेती थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री कैरेबियन सी में क्यूबा है और उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक है और थर्ड नंबर पर आती है हेती। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन हेती के बारे में। आइए अब बात करते हैं हेती की हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस आइलैंड पर लैंड करते हैं जिसको आज हम हिस्पैनियोला बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लिटिल स्पेन। और फिर 1496 में स्पेन अपना पहला सेटलमेंट यहाँ पर चालू करता है सेंटो डोमिंगो में, जो कि इस वक्त कैपिटल है डोमिनिकन रिपब्लिक का। 1697 में हिस्पैनियोला का वेस्टर्न पार्ट फ्रांस को दे देता है। इस तरह हेती फ्रांस के पास आ जाता है। और उसके बाद 1801 में ब्लैक स्लेव्स के लीडर टाउनसेंट लड़ाई करते हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए और फ्रांस से 1802 में वो इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। मगर फ्रेंड्स, इस इंडिपेंडेंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटी साइन होती है उसके अकॉर्डिंग फ्रांस के जाने के बाद हेती को यहाँ पर बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है फ्रांस को रेपरेशंस में, यानी कि मुआवजे में। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय तक वहाँ पर पीसफुल रूल चल रहा होता है, मगर फिर 1915 में यूएसए इस कंट्री को ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर 1934 तक वहाँ पर यूएसए इसको कंट्रोल करता है। 1934 में यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहाँ से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाते हैं और उसके बाद कुछ समय तक यूएस इस कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर यूएसए के जाने के बाद हम देखते हैं कि हेती में डिक्टेटोरियल रूल चालू होता है। यहाँ पर पहले डिक्टेटर होते हैं फ्रैंकोइस डुवेलियर और बाद में आते हैं उनके बेटे जीन क्लूड, जो लगभग 29 साल तक यहाँ पर रूल करते हैं 1957 तक। इनका जो शासनकाल था उसके दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और लगभग 30,000 लोग मर जाते हैं और या तो फिर गुम जाते हैं, मिसिंग होते हैं। हेती को 1991 में पहली बार पीसफुल चुनाव के तहत लोकतांत्रिक तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का मौका मिलता है और यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जीन बर्ट्रैंड अरेस्टाइड 1991 में। मगर उनका शासनकाल भी पीसफुल नहीं होता है। यहाँ पर 2 बार आर्मी का कूप हो जाता है और आर्मी कंट्रोल करने लगती है कंट्री को और बाद में उनको 2004 में एग्जाइल कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हेती पर प्राकृतिक आपदा भी काफ़ी आती हैं। 2010 में अर्थक्वेक आता है और 2016 में मैथ्यू हरिकेन आता है जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है कंट्री पर। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं
हेती पर, जिससे वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाती है। पॉलिटिकली देखा जाए तो 2011 में फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल मार्टेली चार्ज लेते हैं और उस समय आरोप लगते हैं कि उन्होंने इलेक्शन रिगिंग करी थी, सही तरीके से चुनाव नहीं कराए थे। फिर 2016 में चुनाव होते हैं जहां पर सिर्फ 21% लोग वोट डालते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं जोविनेल मॉइस, जो कि पार्टी मेंबर होते हैं मिस्टर मार्टेली की पार्टी के। उन पर भी काफ़ी करप्शन चार्जेस लगे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत हाई टैक्सेस कर दिए थे और फ्यूल प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। 2019 में उनके खिलाफ जजमेंट आता है सुपीरियर कोर्ट ऑफ ऑडिटर का, जहां पर बताया जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गमन किया गया है इनके द्वारा। फिर 2021 में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है उनके प्राइवेट रेसिडेंस में। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड्स पॉलिटिकल तौर पर एरियल हेनरी जो हैं वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उनको मिस्टर मॉइस ने ही सिलेक्ट किया था। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स की। 2004 से हम देखते हैं कि यूएन ने अपने पीस कीपिंग मिशन भेजना चालू कर दिए थे, जिसको बोला जाता है द यूनाइटेड नेशंस स्टेबलाइजेशन मिशन इन हेती। यहाँ पर फ्रेंड्स यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर यह ब्लेम लगता है कि कोरेला जो आउटब्रेक है वो लोग ही लेकर आए थे, क्योंकि इससे पहले हेती में कभी भी कोरेला जैसी बीमारी देखी नहीं गई थी। और इस चीज़ को लेकर बाद में जो उस समय यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहते हैं बान की मून, इस चीज़ को लेकर अपोलोजाइज भी करते हैं 2016 में। यहाँ पर फ्रेंड्स यूएन पीस कीपर्स पर हेती में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी लगते हैं, उन पर एक्यूजेशंस भी लगते हैं। और फिर 2017 में पीस कीपिंग फोर्सेस जाने के बाद 2017 में वहाँ पर यूएन पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाती है, जो कि फिर वापस बुलाई जाती है 2019 में। तो इस तरह से देखा जाए तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी कुछ खास काम नहीं कर पाती है हेती के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हेती के अंदर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर गैंग वॉर और गैंग वायलेंस बढ़ना चालू होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि आर्मी यहाँ पर बार बार इंटरफेयर करती थी, इसलिए 1995 में आर्मी को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस कंट्री में गैंग्स बनना चालू होती हैं। बहुत सारी गैंग्स को यहाँ पर पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला होता है, यानी कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर गैंग्स की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज ने बताया है कि यहाँ पर जो गैंग मेंबर्स हैं वो हेती की आर्मी के मेंबर्स से भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जो हेती गैंग्स के पास गन्स हैं वो हेती आर्मी के पास जो गन्स हैं उनसे ज़्यादा बहुत एडवांस हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेती की गैंग्स काफ़ी पावरफुल हैं। फ्रेंड्स 2019 के बाद हेती में पॉलिटिकल वैक्यूम और अस्थिरता का कारण ये भी था कि वहाँ पर पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया था कंट्री की विधायिका के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर आज भी इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। और साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जनता लगातार वहाँ पर डिमांड कर रही है कि उनको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो वहाँ पर पॉवर्टी को हटाने के लिए काम करे, करप्शन को ख़त्म करने के लिए काम करे और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए काम करे। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बार जन आंदोलन वायलेंट हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में पब्लिक लूटिंग भी की गई है पब्लिक प्लेसेस पर। फ्रेंड्स यहाँ पर यूएन का एक डाटा है जो बताता है कि 2020 के बाद यहाँ पर लगभग किडनैपिंग के 200% केसेस बढ़े हैं और मर्डर के 20% केसेस बढ़े हैं और यहाँ पर रेप के 12% केसेस बढ़े हैं। और फ्रेंड्स ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं और ये बताया जा रहा है कि अनरिपोर्टेड केसेस इससे कहीं ज़्यादा संख्या में होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स यूएन हाई कमिश्नर की एक रिपोर्ट है जो बताती है जो वायलेंस है वो अनइमेजिनेबल है और टॉलरेट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स ये स्थिति है इस वक्त हेती में, खासकर उसका जो कैपिटल शहर है पोर्ट ऑफ प्रिंस में। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स भी ये बताता है कि हज़ारों लोग यहाँ पर फंस चुके हैं गैंग वॉर्स के अंदर और यहाँ पर गैंग्स ने कुछ इलाकों की नाकाबंदी कर दी है, जिसकी वजह से लोगों के पास ना खाना पहुँच पाता है ना पानी पहुँच पाता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी ये बताता है कि जो गैंग्स हैं उन्होंने कैपिटल सिटी को तो कब्जे में कर ही लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं कंट्री के जहाँ पर 150 से 200 गैंग्स हमको देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर उन्होंने खाने पर और दूसरी चीज़ों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो चीज़ें लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही हैं। तो फ्रेंड्स ये दिखाता है कि किस तरह से धीरे धीरे वहाँ पर मानवीय संकट गहराता जा रहा है। सितंबर के बीच में हम देखते हैं कि गैंग्स ने मिलकर वरुएक्स टर्मिनल को ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड्स वरुएक्स टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही पूरा ऑयल आता है कंट्री के अंदर।
इसको ब्लॉक करने के बाद हम देखते हैं कि गैंग्स ने जहाँ से कंट्री के फूड आता है और बाकी एसेंशियल सप्लाईज आते हैं उसको भी ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्राइसिस आती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स फ्यूल बेस्ड जनरेटर से चलती थी, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ केयर अच्छे से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं जिनका नंबर लगभग 22,000 के आसपास है और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं 28,000 के आसपास, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये डाटा दिया गया है यूनिसेफ द्वारा। यहाँ पर गैंग वॉर के चक्कर में लगातार फूड और वाटर का सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है, साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को, और साथ में यहाँ पर रिसेंटली अब कोरेला आउटब्रेक भी चालू हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती, क्योंकि पहले कोरेला आउटब्रेक में लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 60% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी है और 45% पॉपुलेशन लगभग रोज़ भूखी सोती है। यहाँ पर खाने की प्राइसेस और तेल की प्राइसेस आसमान छू रही हैं और यहाँ पर मल्टीपल इंस्टांसेस में हम देखते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस लगातार हो रहा है, लूटपाट लगातार हो रही है, और यहाँ पर जो गैंग्स हैं उन्होंने अब छोटे बच्चों को भी अपनी गैंग वॉर में इन्वॉल्व कर लिया है और उनको अब वो अपनी गैंग का हिस्सा बनाते हैं, और यहाँ पर जो बच्चों की एजुकेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये सिनेरियो है इस वक्त हेती का, जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेशनल इंटरवेंशन की। सब कंट्रीज़ यहाँ पर साथ में जब तक नहीं आएंगी तब तक वो हेती की हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जब किसी कंट्री में स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं रहती है, करप्शन चार्जेस लगातार बढ़ते रहते हैं, लोकल लेवल पर जब गैंग्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है और उनको जब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो कोई भी कंट्री ऐसी क्राइसिस की तरफ बढ़ सकती है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, हेती कोई रिसेंट एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा और भी कंट्रीज़ में पहले भी हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चला जाए और जो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उसके बाद ही किसी कंट्री में स्टेबिलिटी आ पाती है और वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किया हेती क्राइसिस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।